हेलो गाइस, मेरा नाम हरदीप और मैं अनअकैडमी पर रीजनिंग पढ़ाता हूं। मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग, जिसमें बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चंस पूरे बताए जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट हुआ है, पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टार्ट हुआ है ये कोर्स 4 मई से और एंड हो रहा है ये 31 मई तक रहेगा। मे भी एक्सटेंड हो जाए वो 15 डेज के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं अगर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। और एग्जाम में अगर आता है तो डायरेक्ट 5 नंबर का आएगा। प्री और मेंस दोनों में आने के चांसेस हैं बैंक एग्जाम में। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। ठीक है, चलो देखो सेंटेंस कोड, ये जो मैंने अभी यहां लिखा है सेंटेंस कोड, ये सेंटेंस कोड जो इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो मैं सेंटेंस कोड इंडिकेट कर रहा हूं, सेंटेंस कोड को दूसरे लैंग्वेज में आप चाइनीज कोड भी बोल सकते हो। ठीक है, सो अभी देखो कोड क्या है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग की बात करी है मैंने, तो सबसे पहले ये बता दूं कि कोड क्या होता है और डिकोड क्या होता है। डिकोड कोड, जो लैंग्वेज हमें समझ में आ जाए वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए डिकोड है। कोड को तोड़ दिया गया है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कर दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग डिकोड। यानी कि पहली लाइन में देखोगे लिरिसिज्म, आउटपेंट, बिगर, अनबैंड। बिगर बड़ा है ना, पता चलता अपने को क्या है इसका मतलब। यानी कि ये जो सेंस है बिगर, अनबैंड, आउटपेंट और लिरिसिज्म, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये वर्ड्स क्या है, डिकोडिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, उसी तरीके से 12 स्टार आई, 2 एक्सक्लेमेशन मार्क जी, 21% एन, 15 एक्सक्लूसिव टी, इसके लैंग्वेज के बारे में कैसे पता करोगे। ये तो एक कॉम्बिनेशन से बना हुआ है नंबर के, सिंबल के और अल्फाबेट के। ठीक है, चलो इसी तरीके से देखोगे कोहेरेंट, क्लब रूम, पेयर, बजर्ड, ये सब क्या है, मेरे डिकोड है। और नीचे जो उसका लिखा हुआ फॉर्मेट वो क्या है, कोड है। इसी तरीके से मैंने 4 सेंटेंस तैयार किए हैं और इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है फाइनलिज्म का मतलब बताओ और प्रेजेंट फोकस्ड रूट का मतलब बताओ। पर जब तक इसके फॉर्मेट को आप समझोगे नहीं कि कैसे बनाया जा रहा है, किस तरह का लॉजिक लगा है, तब तक आप आंसर नहीं कर सकते। इसलिए मैं बताने जा रहा हूं इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट में कि लिरिसिज्म का कोड तो 12 स्टार आई आया, बट कैसे आया तो वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाओ और देखो क्या है, नंबर कैसे लाया गया है। नंबर कैसे लाया गया है, लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर। लिरिसिज्म में फर्स्ट लेटर क्या है, एल, और एल की प्लेस वैल्यू अल्फाबेट के फॉर्म में या नंबरिंग जब लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच करते हैं उस समय में एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 12 होती है। यानी कि ये जो नंबर है ये किसी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उसके पोजीशन, उसकी प्लेस वैल्यू से इंडिकेट होगा। ठीक है, आगे अल्फाबेट आया। अल्फाबेट आया तो अल्फाबेट क्या है इसमें, 12 स्टार आई में आई है अल्फाबेट। कैसे लिया आई, आई में लिरिसिज्म में ठीक से ध्यान से देखना, 2 बार आई रिपीट हुआ है, 2 बार लेटर रिपीट हुआ है, उसका नाम है लेटर का आई। यानी कि 2 अगर रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा, अब वो 2 हो, वो 3 हो, वो 4 हो या जितने मर्जी हो, अगर रिपीट हो गया एक से ज्यादा तो वो लेटर यूज हो रहा है। यानी कि अल्फाबेट किसके लिए से सेट हुआ, फॉर रिपीटेशन ऑफ लेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लास्ट है जो हम लोग को सिंबल, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। सिंबल का मतलब क्या है, कैसे इंडिकेट कर रहा है, कैसे निकाल रहा है। तो हम लोग जाएंगे सेक्शंस में जहां पे सेंटेंस कोड लिखा है, उसके नीचे देखना कि जहां पर एक्सक्लूसिव है, जैसे पहली लाइन में जो कोड वाला फॉर्मेट है उसमें 15 एक्सक्लूसिव टी, ठीक है, फिर क्या है 3 एक्सक्लूसिव ई, फिर क्या है 3 एक्सक्लूसिव एम, और फिर क्या है 16 एक्सक्लूसिव आई। देखो सारे एक्सक्लूसिव जितने भी सेम सिंबल थे उस वाले कोड को मैंने यहां लिखा है राइट साइड पे। ठीक है,
राइट वाले सेक्शन में जाके देखना आप लोग, उसमें आउटपेंट का मतलब 15 एक्सक्लूसिव टी है, कोहेरेंट का मतलब 3 एक्सक्लूसिव ई है। अब ये कोहेरेंट क्यों निकाला गया, आउटपेंट कैसे निकाला मैंने, देखो ओ, ये 15 एक्सक्लूसिव टी के लिए 15 किसके लिए था, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर के लिए था, यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू क्या है 15 है। और टी क्यों लिया गया अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट रिपीटेशन ऑफ लेटर के लिए हो रहा है। इसमें टी दिख रहा होगा आउटपेंट में कि 2 बार रिपीट हुआ है। उसी तरीके से ई देखो, लेटर ई नीचे 3 एक्सक्लूसिव ई में ई कितनी बार रिपीट हुआ, वो भी देखो 2 बार रिपीट दिख रहा है। एम की बात कर रहा हूं 3 एक्सक्लूसिव एम में एम भी 2 बार रिपीट। आई की बात पैसिफिस्ट में आई भी 2 बार रिपीट। तो दो जो बार एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसके लिए अल्फाबेट सेट हुआ है। और नंबर की बात करूंगा तो हर वर्ड में पहला ही लेटर उठाओ, ओ का मतलब 15, सी का मतलब 3, सी का मतलब 3 और पी का मतलब 16। पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। और अब देखो सभी वर्ड्स के साथ में मैंने जो कोड लिया है उसमें सब में कॉमन क्या लिया है, एक्सक्लूसिव लिया है। अगर मैंने एक्सक्लूसिव कॉमन ले लिया है तो कुछ तो कॉमन होगा इसमें भी। देखना सभी में आउटपेंट, कोहेरेंट, कमिट और पैसिफिस्ट में देखना लास्ट लेटर टी है। मतलब इस वर्ड में भी कुछ कॉमन बात क्या है, लास्ट लेटर टी। इसका मतलब क्या हुआ, सिंबल अगर हम लोग कभी सेट करेंगे तो सिंबल डिपेंड करेगा हमेशा वर्ड के लास्ट लेटर से। सिंबल किस पे डिनोट करेगा, हमेशा वर्ड्स के लास्ट लेटर से। ठीक है, चलो अब मैं रैंडमली कोई भी वर्ड ले सकता हूं, जैसे क्लब रूम ले लिया मैंने, ठीक है। या चलो मैं ऐसा करता हूं कि रूरलिज्म ले लेता हूं, ठीक है। अब रूरलिज्म में फर्स्ट लेटर क्या है, आर की पोजीशन क्या होती है 18 लिखा हुआ सामने, 18 स्टार आर बोल रहा है। आर कैसे, क्योंकि रूरलिज्म में 2 बार आर आया है, एक से ज्यादा बार, देखो यहां आर है, एक बार और आर आया है, ठीक है, 2 बार आर आया है, यानी कि 18 स्टार और आर आया। स्टार क्यों आया, अब स्टार इसमें एक्सक्लूसिव क्यों आया था, क्योंकि लास्ट लेटर टी था। तो इसमें स्टार क्यों आया, क्योंकि रिलीज में लास्ट लेटर एम है। हमेशा सिंबल इस क्वेश्चन के लिए जो सिंबल डिनोट किया गया है वो हमेशा लास्ट लेटर के लिए इंडिकेट हुआ। ऐसा रूल बना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं हम लोग फाइनलिज्म। फाइनलिज्म का अगर कोड निकालना है, फाइनलिज्म का कोड निकालना है तो एफ की वैल्यू क्या होती है 6, क्लियर है। एम अभी निकालना था कि रूरलिज्म में जो लास्ट लेटर एम है, एम किसके लिए है, स्टार के लिए, यानी कि 6 के बाद में क्या हो जाएगा स्टार, करेक्ट है। और उसके बाद में फाइनलिज्म में 2 बार आई रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार लेटर कौन हुआ, आई हुआ। इसका मतलब 6 स्टार और फिर होगा आई। आंसर क्या होगा 6 स्टार आई। इस तरीके से नीचे वाले को भी हम लोग अप्रोच करेंगे। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया कोडिंग डिकोडिंग का ये बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरी बिल्कुल बेसिक क्लास चल रही है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट का, स्लो वे में। जब कोई स्टूडेंट इंटरेक्टली मेरे साथ में लाइव सेशन में इंटरेक्ट होता है, कोई डाउट पूछता है, तो इस क्वेश्चंस को और थॉरली बताया जाता है, क्योंकि सामने इंटरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करो और ऐसे अनगिनत अनलिमिटेड क्वेश्चंस मेरे से गेट लो। मैं देना चाहता हूं क्वेश्चन आप लोगों को, आप लो, आप मुझसे क्वेश्चन लो, ठीक है। अच्छे अच्छे लेवल के दो, वैसे लेवल दूंगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। अनसीन कोडिंग डिकोडिंग दूंगा, अनसीन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि बेसिक क्लास तो मेरी चल रही है, बट कहां चल रही है, तो वो एक कोर्स में लेकर आया हूं, बेनिफिट कोर्स ऑन रीजनिंग, एसबीआई और आईबीपीएस का, प्री और मेंस दोनों के लिए, सिर्फ प्लस स्टूडेंट्स के लिए है। सिर्फ अभी भी क्लास होगी, थोड़ी देर के बाद मैं लूंगा फिर क्लास, प्लस स्टूडेंट्स के लिए लूंगा। टाइमिंग 11 to 12 की है, प्लस क्लासेस चलती हैं, बेसिक के साथ चलती हैं। बैच कंटिन्यूस कर चुका हूं मैं 4 मई से, और अभी ये वो चल रहा है, टॉपिक एक ही हुआ है। प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए कोड यूज कर सकते हो रेस 10 फॉर 10%
डेफिनिट डेफिनेट डिस्काउंट, ठीक है। अब रेस 10 RACE10, ठीक है, मुझे आप फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर भी, हरदीप सिंह लिखो और मुझे फॉलो करो। मेरे सारे कोर्स आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। एनरोल कर सकते हो मेरे कोर्स को, मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी कर सकते हो। मेरी क्लास में आओ और आप आके ज्वाइन हो जाओ। सबसे पहले आप प्लस में ज्वाइन हो जाओ, इससे आपका फायदा है, ठीक है। फायदे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो लॉकडाउन है भाई। अगर लॉकडाउन अभी है तो अभी लॉकडाउन खुलते खुलते जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो कम से कम सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि अक्टूबर नवंबर तक कम से कम ये लॉकडाउन स्टूडेंट्स के लिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, इनमें एग्जाम तो हो सकते हैं लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए आईबीपीएस ने भी अपना कैलेंडर निकाल रखा है। आईबीपीएस ने अगर अपना कैलेंडर निकाला है तो वो भी एग्जाम लेगी, पढ़ना घर पे है। वो ये थोड़ी देख रही कि आप पढ़ रहे हो, वो ऑफलाइन में नहीं है। ऐसा एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि एक्सक्यूज कैसे बोल सकते हो, यहां ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जब चल रही हैं तो लोग उस अटेंड कर रहे हैं उस क्लास को। एक ही दिन में बहुत लोग आते हैं क्लास में अटेंड करने के लिए, तो उनका काम नहीं रुक रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिले नहीं करो। बस यही मेरे लास्ट वर्ड्स हैं। मैं आगे की तरफ फिर चलता हूं। मैं प्लस प्लस की बात क्यों करता हूं, क्योंकि प्लस में कुछ बेनिफिट्स होते हैं। उसमें लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो, इसलिए ये बेनिफिट है प्लस का। डेडिकेटेड डाउट सेशंस प्रोवाइड कराई जाती है अनअकैडमी की तरफ से। वन सब्सक्रिप्शन अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो उसको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी एजुकेटर्स के लिए इन अ कैटेगरी। अगर बैंक कैटेगरी उसने ली तो बैंक कैटेगरी के अंदर में वो मैथ, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सभी एजुकेटर से, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सिंगल एजुकेटर से नहीं, किसी भी एजुकेटर से कितना भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। बैंक कैटेगरी में पूरा पढ़ सकता है, एसएससी कैटेगरी में पूरा पढ़ सकता है, यूपीएससी कैटेगरी में पूरा पढ़ सकता है, एनडीए में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में, जेआरएफ में, नीट में, सभी जगह पे वो जाके एक्सेस कर सकता है। रियल टाइम इंटरेक्शन विद एजुकेटर, आप रियल टाइम आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसके साथ? एजुकेटर के साथ। उनसे डाउट पूछ सकते हो, आस्क डाउट इन लाइव क्लासेस, यानी कि आप लाइव क्लासेस में डाउट भी पूछ सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो वीडियोस को और उसको देख भी सकते हो, ठीक है। और या फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने देख सकते हो स्टूडेंट्स। इसलिए कह रहा हूं बार बार कि प्लस के साथ आओ तो फायदा होगा। ऐसे कंसेप्ट, फिर मैं एक ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था, ऐसे अनसीन कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज्यादा थक जाओगे बनाते बनाते, मैं इतने दूंगा, ठीक है। अगर किसी ने प्लस के बेनिफिट तो समझ के, क्योंकि पता होना चाहिए, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं, इसलिए मैंने ये स्लाइड तैयार की थी आप लोगों के लिए। सो प्लस तो अगर कोई जुड़ना चाहता है, प्लस के साथ आना चाहता है, प्लस में एक बेसिक क्लास को फॉलो करना चाहता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। इंस्टॉल करने के बाद राइट साइड पे मैनेज गोल्स है, वहां पर जाके अपने गोल्स को सेट करो और आगे बढ़ जाओ। क्लिक जैसे करोगे तो आपको बैंक एग्जाम दिखेगा, लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, और बैंक एग्जाम के नीचे में प्लस दिख रहा होगा। उस प्लस को आप क्लिक करोगे तो प्लस सीधा कहां चला जाएगा? गेट सब्सक्रिप्शंस वाले पार्ट में। क्लियर है ना? गेट सब्सक्रिप्शंस वाले पार्ट में आप चले जाओगे, ठीक है। सो आगे अगर मैं बैंक एग्जाम्स की बात कर रहा हूं तो बैंक एग्जाम में गेट सब्सक्रिप्शंस में जैसे गए तो आप फिर से एक डिफरेंट सिलेक्शंस में डिफरेंट पार्ट्स में चले जाओगे। जैसे 1 मंथ, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months। इसमें एंटर रेफरल कोड भी है। इंटर रेफरल कोड कहने का सेंस ये होता है कि अगर आपने रेफरल कोड नहीं लगाते हो तो जो प्राइस आपको दिख रही है वही अमाउंट पेड करना पड़ता है, लेकिन राइट साइड पे दिख रहा होगा कि 10% का डिस्काउंट भी है। वो क्यों है? क्योंकि आप सबसे नीचे देखोगे 24 मंथ्स के नीचे कि छोटा सा एक रेस 10 लिखा हुआ है, RACE10। ये रेस 10 पुट करने के बाद
आपको डिस्काउंट अभी 10% तो मिनिमम है, लेकिन जो स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करता है उसके लिए उस टाइम पर जो भी एप्लीकेबल होगा वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, मे बी ज्यादा मिले लेकिन 10% तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लेफ्ट साइड पे 12 मंथ्स है, राइट साइड में 12 मंथ्स है। अब लेफ्ट साइड में जो 12 मंथ्स है उसमें 6000 फॉर 12 मंथ्स है, और 12 मंथ्स जो राइट साइड पे है उसमें देखो 5400 फॉर 12 मंथ्स है। वो क्यों हुआ? वो रेज 10 कोड लगाने से हुआ। इसलिए बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई सीरियस कैंडिडेट्स है, वो पढ़ना चाहता है, आईबीपीएस को क्रैक करना चाहता है, तो उसको फायदा होगा, उसको डेफिनेटली फायदा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेज 10 डालने के बाद, पुट करने के बाद आप कंटिन्यू में चले जाओ, आपको पूरी एक्सेस करने को मिलेगा, फुल एक्सेस। 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में कितना डिफरेंस है, ये आप अपनी रीजनिंग, अपनी लॉजिक, अपनी सोच को डेवलप करके गेट करो सब्सक्रिप्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अनअकैडमी पे हरदीप सिंह नाम करके आप सर्च भी कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे एनरोल करने के लिए आप रेस 10 RACE10 ये कोड मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है इसमें। इसलिए 10% तो मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम में कितना मिलेगा वो आपको ही पता चलेगा, लेकिन 10 तो मैं गारंटी लेता हूं इसकी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।